सिविल इंजीनियरिंग के जो विशेषज्ञ हैं हमारे हाउसिंग बोर्ड के और PWD के, उनसे उसकी जांच करवाते हैं कि उसमें उपाय क्या किया जा सकता है, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो रही है वहाँ पे और काफ़ी सारा पानी घरों में घुस रहा है, तो उसको निकासी के लिए, ड्रेनेज के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसका एक बार परीक्षण कर लेते हैं और फिर हाउसिंग बोर्ड से बात करके उसका निदान करेंगे। पैसा वापस मांग रहे सर हितग्राही जो है, वो बोल रहे कि हम अगर हमारा निदान नहीं करें तो पैसा वापस दे दीजिए। अभी तो समाधान की तरफ हम जाएंगे और अगर उसका कुछ समाधान होगा तो जरूर करेंगे। सर मुलमुला फैक्ट्री के विरोध में है, जो पोल्ट्री फार्म के विरोध में ग्रामीण पहुंचे हुए थे सर। अभी उसमें भी जांच करवाएंगे, मैंने SDM को बोला है, उसमें जांच करेंगे, जांच के बाद फिर जो भी कार्रवाई होगी। किसानों ने अल्टीमेट दिया सर, 2 दिन में मुआवजा राशि नहीं मिलता है तो बड़ा आंदोलन करें। किस चीज़ का मुआवजा? सर उसकी फसल 200 एकड़ पर फसल खराब हुआ सर, पोल्ट्री के वेस्ट मटेरियल से, हाँ जहरीले पानी से। एक बार अभी देख लेते हैं, परीक्षण करते हैं कि क्या वो वास्तविकता में पोल्ट्री फार्म से हुआ है या कोई अन्य विषय है, तो उस हिसाब से फिर उसमें कार्रवाई करेंगे। सर मुंदवाए गांव के कुछ ग्रामीण आए हुए थे प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपको याद होगा कि पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो 163 करोड़ रुपए जिले के किसानों के खाते में अंतरित हुआ था। आज वो रकम बढ़कर लगभग 170 करोड़ रुपए हो गई और जिन भी किसानों का फसल क्षति हुई है और जो पात्र हैं उनको बीमा की राशि लगातार मिल रही है। सर वो कुआं गांव में जो त्रासदी हुई थी, 3 लोग मृतक हुए गैस रिसाव से, उसमें क्या कार्रवाई की गई सर? जैसे ही हमें पता लगा कि कुआ गांव में गैस रिसाव से कुएं के अंदर 3 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई, तो हमने वहां पे हमारा प्रशासनिक अमला पहुंचा, SDM और तहसीलदार पहुंचे और SDRF की टीम द्वारा बॉडी रिट्राइव की गई और उनको अंत्येष्टि के लिए जो है वो श्रद्धांजलि योजना के अंतर्गत उनको राशि दी गई और उनका जो मुआवजा राशि है उसका भी प्रकरण अभी हम बना रहे हैं और मुझे लगता है अगले 10 दिन में वो राशि भी उनके खातों में मिलेगी। सर ये जो कांड हुआ था इसमें प्रशासन द्वारा जो जांच की गई थी वो जांच में मृत्यु ही हो गई। जैसा कि आपको पता है, पिरदा में जो दुर्घटना हुई थी उसमें हमने मुआवजा राशि के रूप में शासन की तरफ से 5 लाख रुपये और फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से 35 लाख रुपये की राशि सभी प्रभावित परिवारों को दे दी गई थी और इसके अलावा उस विषय में FIR भी हुई थी और अभी फ़िलहाल फैक्ट्री बंद करने के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए थे। अभी उसमें DNA रिपोर्ट और PM रिपोर्ट 2 विषय थे। PM रिपोर्ट सबकी आ गई है। DNA रिपोर्ट में एक जो व्यक्ति हैं जो लापता थे उनका अभी नहीं आई है, तो उसके संबंध में जैसे ही वो DNA रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है वो एक निष्कर्ष है। सर कुआं गांव में जो घटना हुई थी उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो तो इसलिए क्या गाइडलाइन जारी किया जाएगा सर? आज ही मैंने TL मीटिंग में सभी SDMs को, जिला शिक्षा अधिकारी को, सबको निर्देशित किया है और मैं आपके माध्यम से भी समस्त जिलावासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो अभी बारिश का मौसम है, काफ़ी बारिश हुई है और जो तालाब हैं या डबरी हैं वो पानी से भरी हुई हैं, तो कृपया बच्चों को या स्वयं भी इनमें नहाने ना जाएं, अपने घरों में रहें और अगर कोई बच्चा नहाता भी है तो वो किसी बड़े वयस्क जो सीनियर लोग हैं उनकी देखरेख में ही वो रहें। दूसरा, विद्यालयीन समय में कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना जाए और इसके लिए भी हमने सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया। सर उस मामले में SDM लगभग 7 से 8 घंटा बाद मौके में पहुंचा था सर, तो एक लापरवाही नहीं है सर ये? वो मैं ADM को मैंने बोला है कि उस विषय को लेके, क्योंकि तहसीलदार वहाँ मौके पर पहुँच गए थे और SDM के बारे में आपके माध्यम से मुझे पता लगा है, मैंने ADM साहब को बोला है कि उसमें परीक्षण करें और फिर उसमें देखें। नेवनारा के लोग आए थे, सरपंच की शिकायत हुई थी। नेवनारा सरपंच का जो विषय है वो SDM साहब को मैंने मार्क किया है और उसमें जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। सर मुलपार और गोलगुरी